वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड इनोवेशन। आज हम क्लास करेंगे कैपेसिटर के बारे में एंड कैपेसिटेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टेक नोट कॉपी एंड होल्ड ए पेन ऑन योर हैंड टू नोट डाउन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। लेट गेट स्टार्टेड। तो आज हमारा कंटेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर, वर्किंग प्रिंसिपल, देन पढ़ेंगे हाउ टू वर्क कैपेसिटर, देन कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे सर्किट का सॉल्व, कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर। ए कैपेसिटर इज ए डिवाइस व्हिच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। डेट मीन्स कैपेसिटर एक डिवाइस है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है अपने कैपेसिटर के अंदर। इट ऑल्सो वन टाइप ऑफ टेम्पोररी मेमोरी डिवाइस टू स्टोर इंफॉर्मेशन। इसको कुछ मेमोरी सर्किट में यूज किया जाता है जो कि टेम्पोररी टाइम के लिए मेमोरी को स्टोर करके रखता है। कैपेसिटर वेरी इन शेप एंड साइज बट द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ टू कंडक्टर कैरी इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। डेट मीन्स कैपेसिटर बहुत टाइप्स का होता है उसका शेप एंड साइज को देखते हुए, बट इसका मेन फंक्शन टू कंडक्टर होता है, मतलब टू प्लेट, जो कि पिछले वाला क्लास में कुछ बेसिक में बताया गया है। और ये जो टू प्लेट है ये इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होता है। द कैपेसिटर इज एन एलिमेंट दैट स्टोर एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर एक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर पाएगा। ओके, कैपेसिटर का जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही स्टोर कर पाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को। नेक्स्ट, ये है हमारा डायग्राम। जो कैपेसिटर टू प्लेट्स है, इसमें है प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2, और कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर 1 में एक चार्ज स्टोर हुआ है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, एंड कंडक्टर 2 में नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ है। दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होता है। पॉजिटिव प्लेट में जितना स्टोर होगा नेगेटिव प्लेट में भी उतना स्टोर होगा। नेक्स्ट, वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में हम देखते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस चार्ज क्यू स्टोर इन द कैपेसिटर। चार्जिंग के टाइम कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है। वन प्लेट स्टोर पॉजिटिव एंड अदर प्लेट स्टोर नेगेटिव। एक प्लेट में पॉजिटिव स्टोर होता है एंड दूसरे प्लेट में नेगेटिव स्टोर होता है। तो क्यू किसको बोला जाएगा? पॉजिटिव क्यू प्लस नेगेटिव क्यू को मिला के टोटल क्यू होगा। ओके, ए पोटेंशियल डिफरेंस भी इज क्रिएट बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव चार्ज नेगेटिव क्यू के बीच में, इस बीच में जो स्टोर होता है, जितना वोल्टेज हमको ये टोटल स्टोर करके देगा, मतलब एक कैपेसिटर का जो हमारा चार्ज स्टोर हो रहा है उसमें जो हमको वोल्टेज मिलेगा वो है V। डेट मीन्स ये टू कैपेसिटर है, इसमें एक में पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा है, एक में नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा है। इस दोनों को हम अगर यूज करेंगे तो इसको हमें मिलेगा V। सो V इज क्रिएट बिटवीन पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू, और पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डिस्चार्ज हायर पोटेंशियल गोज टू लोअर पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर आज होल चार्ज इज 0। ड्यूरिंग डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के टाइम क्या होता है? डिस्चार्ज के टाइम मान लीजिए हमारा ये कैपेसिटर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव क्यू है और नेगेटिव क्यू दूसरे प्लेट में है। दोनों अगर हम डिस्चार्ज करते हैं एक रजिस्टर देके या फिर शॉर्ट सर्किट देके कुछ भी, तो क्या होगा? तो पॉजिटिव चार्ज है ये ऑलवेज हायर पोटेंशियल क्योंकि ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव चार्ज ऑलवेज लोअर पोटेंशियल
सो हायर पोटेंशियल का इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा रजिस्टर से होते हुए एन नेगेटिव पोटेंशियल को, और दोनों डिस्चार्ज होगा। हम ये पहले डिस्कशन कर चुके हैं वोल्टेज में। आप चाहें तो हमारा वोल्टेज वाला वीडियो देख के ये समझ जाएंगे कि कैसे हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल में फ्लो होता है और डिस्चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू वर्क कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसे काम करता है। कैपेसिटर के जो अंदर का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने से चार्ज कैसे होता है, देन डिस्चार्ज के टाइम इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वही सब हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कैपेसिटर 2 प्लेट्स से बनता है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। एंड जो ज़रूरी चीज़ होता है दोनों प्लेट के अंदर में और दोनों प्लेट के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसको हम डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। डाइइलेक्ट्रिक क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता एंड इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करता है। सो एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ये हमारा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हुआ। ठीक है, अभी हम कैपेसिटर को एक वोल्टेज सोर्स में कनेक्ट करते हैं। ये हमारा वोल्टेज सोर्स जो कि डीसी वोल्टेज है, इसमें हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको पता है बैटरी का एक पॉजिटिव होता है एंड नेगेटिव होता है। सो हर एक कंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड कुछ प्रोटॉन्स होता है। बैटरी को कैपेसिटर में कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, हमारा जो बैटरी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैपेसिटर का प्लेट 1 में है, एंड जो बैटरी का नेगेटिव चार्ज है वो कैपेसिटर का P2 में लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज को हम रेड कलर में लिए हैं एंड नेगेटिव चार्ज को ब्लू कलर में लिए हैं। सो हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वो P2 में जाएगा, जैसे कि नेगेटिव चार्ज P2 में जाएगा। ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज हमारा P1 में फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन और एक ज़रूरी चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि P1 में ओनली पॉजिटिव जाएगा और P2 में नेगेटिव जाएगा, नहीं। P1 में कुछ नेगेटिव चार्ज भी जाएगा जिसका अमाउंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये सर्किट एक टाइप का क्लोज सर्किट बनता है। कोई भी सर्किट अगर क्लोज नहीं होगा तो उसमें कुछ रिएक्शन होगा नहीं। ठीक उसी तरह से नेगेटिव साइड में कुछ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, जो कि नेगेटिव साइड में पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन्स कम रहेगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेगा। ठीक उसी तरह से नेगेटिव साइड में नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेगा, बट पॉजिटिव साइड में नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन्स कम रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दिया गया तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ इस तरह से रहते हैं। ओके, कुछ इस तरह से मिक्स होके रहते हैं। जब हम सप्लाई 2 प्लेट P1 P2 को दे देंगे और उसके अंदर में एक डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस कर लेंगे तो डाई इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स मोमेंट चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, देखिए, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है कुछ इस तरह से उनका इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जो कि नेगेटिव साइड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देगा नेगेटिव का, एंड पॉजिटिव साइड में ज़्यादा पॉजिटिव का दिखाई जाएगा। सो जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर हो जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन स्टोर हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड में मान लीजिए ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन स्टोर हो गया, एंड पॉजिटिव साइड में ठीक उसी तरह से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स स्टोर हो जाएगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन स्टोर हो गया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सप्लाई सोर्स को
हटा देते हैं। ठीक है, अभी हम सप्लाई सोर्स को हटा देते हैं। तो इसमें क्या होगा, अभी तो कैपेसिटर एक ओपन सर्किट हो गया, इसमें सप्लाई हम दिए नहीं कि ले नहीं रहे। अगर हम किसी लोड यहाँ लगा देते हैं, जैसे कि एक लाइट का बल्ब लगा दिए, मान लीजिए हम यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए। ओके, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स बल्ब को पॉजिटिव सप्लाई देगा एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बल्ब को नेगेटिव सप्लाई देगा। ठीक है, तो ये बल्ब क्या हुआ, बल्ब ग्लो हो जाएगा। ये लॉन्ग टाइम तक ग्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज स्टोर है और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज स्टोर है, ये अपना पॉजिटिव लॉस करता जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स अपना नेगेटिव लॉस करता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जो कि इसमें और स्टोर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ रहेगा नहीं। सो बल्ब क्या होगा, फिर ग्लो होके फिर डिम हो जाएगा, उसका लाइट थोड़ा 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 करके जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जीरो हो गया। सो कैसे चार्ज हुआ देख लिए, और डिस्चार्ज हुआ जो कि एक लोड लगा के, वो भी हम समझ लिए। कैपेसिटर का ऐसे ही फंक्शन होता है। फिर हम आगे देखते हैं। ये एक छोटा वीडियो है जो कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग दिखा रहा है। देखिए, जैसे स्विच ऑन हुआ तो कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव स्टोर हुआ कैपेसिटर में, और जैसे स्विच लोड में क्लोज हुआ कैसे पॉजिटिव नेगेटिव डिस्चार्ज हुआ लोड में। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या होता है वो हम देखते हैं। कितना कैपेसिटी का हो सकता है कैपेसिटर, जैसे कि एक डायग्राम दिखाया गया है। एक कैपेसिटर का 2 प्लेट्स है, P1 एंड P2 प्लेट्स, जिसमें P1 में पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा है एंड P2 में नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा है। ठीक है, P1 एंड P2 के बीच में एक इंसुलेटर प्लेस किया गया है। ठीक है, P1 एंड P2 कितना डिस्टेंस में है उसका नाम है D, और एंड P1 हो या P2 उसका जो एरिया है, कितना बड़ा प्लेट है, उसको नाम दिया गया A। देन थिकनेस प्लेट का मोटाई, कितना मोटाई होगा उसका नाम है S। इससे कैलकुलेशन होगा, जैसे कि कैपेसिटी का फॉर्मूला है डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी इनटू एरिया ऑफ प्लेट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, इस फॉर्मूला को देखते हुए और कैपेसिटर का कुछ मेन इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है जो कैपेसिटर का कैपेसिटी को डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर होते हैं कैपेसिटर का जो कि कैपेसिटर की कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि डी मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा उसका कैपेसिटी उतना घटेगा। इसलिए अगर कैपेसिटी बढ़ाना है तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया ऑफ प्लेट डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा कैपेसिटी का चार्ज स्टोर हो पाएगा। सो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the capacity of capacitor। देन डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जो कि इंसुलेटर कोई भी इंसुलेटर डाल देने से कैपेसिटी बढ़ेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कौन सा इंसुलेटर में ज़्यादा कैपेसिटी है, उसका डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा है, मतलब उसका परमिटिविटी क्या है, वो सबको डिपेंडेंट करते हुए तो इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ज़्यादा फैक्टर लेता है, जो कि कैपेसिटी में हेल्प करता है। जिसका डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगा। सो डाइलेक्ट्रिक को जितना होगा उसका कैपेसिटी
उतना होगा, तो डाई इलेक्ट्रिक भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ आएगा। तो ये था कैपेसिटर का कुछ फैक्टर जो कि कैपेसिटी को चेंज करता है या फिर कैपेसिटी इस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेबल होता है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर इन ए कैपेसिटर इज लिनियरली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। इसका मतलब क्या है? थॉट वी में राइट्स डेल वी। डेल वी का मतलब जो डेल वी है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है। ठीक है, क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, मतलब एक ऐसा वोल्टेज जो कि चेंजेबल वोल्टेज है, एसी वोल्टेज। ठीक है, जितना चेंज होगा फॉर्मूला के हिसाब से, जितना चेंज होगा हमारा उतना ही ज़्यादा स्टोरेज होगा। और एक इलेक्ट्रिकल फैक्टर भी इसमें डिपेंड करता है, उसका नाम है चेंज ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज जितना चेंज होगा उतना हमारा चार्ज स्टोर होगा। एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकली किस किस के ऊपर डिपेंडेबल होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज या फिर कैपेसिटी, वो हमारा कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज, चेंजेबल वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेबल होता है। वेयर क्यू इज द चार्ज एंड चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब नोट कीजिएगा। सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस एंड एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। ओके, जो फार्मूला में सी है, सी का यूनिट फैराड में ही आएगा। एंड 1 फैराड कैलकुलेशन अगर करेंगे 1F इज इक्वल टू, फार्मूला को देखते हुए Q/V। ओके, Q/V आएगा। कूलम पर वोल्ट। तो फैराड का और एक यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट। ओके, फैराड मतलब कैपेसिटेंस का 2 यूनिट है, एक है फैराड बोलते हैं और उसी फैराड को आप कूलम्स पर वोल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कैपेसिटेंस क्या है देखते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द ऑपोजिशन बाय ए कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक ऑपोजिशन है। क्या है? ऑपोजिशन है जो कि कैपेसिटर का, ये किसको अपोज करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। ये सेम टू सेम रेजिस्टेंस जैसा हुआ। रेजिस्टेंस क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सी में डिनोटेड किया जाता है एंड उसको लिखा जाता है 1/ωc। ओके, तो ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf। ओमेगा वैल्यू होता है 2πf। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हुआ 1/2πfc। ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है? कैपेसिटिव रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स। जैसे कि रेजिस्टेंस अपोज करता है और उसका यूनिट भी ओम्स होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी करंट को अपोज करता है और उसका यूनिट ओम्स होता है। अब हम एक छोटा एग्जाम्पल देखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, और दोनों में देखेंगे कैपेसिटर एसी में क्या होता है एंड डीसी में क्या होता है। ठीक है, कैलकुलेशन, लेट गेट स्टार्टेड कैलकुलेशन। कैलकुलेशन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में 2 पिक्चर दिया गया है, 2 कैलकुलेशन करेंगे। एक में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है एंड कैपेसिटेंस वैल्यू 100 माइक्रोफैराड। सेकंड में वही कैपेसिटेंस के साथ कैलकुलेशन करेंगे 100 माइक्रोफैराड, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी घट गया है, 1 हर्ट्ज है। दोनों में हम कैलकुलेट करेंगे और एक्सी का वैल्यू क्या होगा हम चेक करेंगे। एक्सी का
फॉर्मूला हमारे पास था एक्सी होता है एक्सी इज इक्वल टू 1/2π/FC। ये हमारा एक्सी का फॉर्मूला है। सो हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट केस में एक्सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 है इंटू 100 माइक्रोफराड एंड सेकेंड जिसका आंसर है 31.81 ओम्स। एंड सेकेंड कंडीशन में अगर कैलकुलेशन किया जाए 1 हर्ट्ज लेके तो एक्सी का वैल्यू होता है 1590 ओम्स। इस दो सर्किट को कंपेयर करके एक चीज़ देखो, एक में अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम है और फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो कुछ टाइम के लिए मान लीजिए सेकंड केस अगर हमारा डीसी सर्किट है और उसका फ्रीक्वेंसी 1 के जगह हम 0 ले लेते हैं तो एक्सी इज इक्वल टू 1/2π/FC होता है। तो एफ का वैल्यू हम 0 डालना पड़ेगा, जिसका मतलब एक्सी कितना होगा, एक्सी इन्फिनिटी हो जाएगा। और एसी सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस आएगा जो कि हम फ्रीक्वेंसी मान लीजिए बहुत ही हाई लेते हैं, कम लेने से फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है एंड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लेने में रेजिस्टेंस कम आएगा, पता है, क्योंकि एक्सी इज इक्वल टू 1/2π/FC है। सी तो हमेशा कांस्टेंट रहता है एक डाइलेक्ट्रिक का। सो जो फ्रीक्वेंसी है एक्सी के साथ क्या बिहेवियर करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम एफ को बढ़ाते हैं तो एक्सी घटेगा, ठीक है। तो इससे हमें एक ये चीज़ पता चल रहा है, जैसे डीसी अगर हम सप्लाई देते हैं तो डीसी में एक्सी का वैल्यू हो जाता है इन्फिनिटी, एंड अगर हम एसी हाई फ्रीक्वेंसी देते हैं तो इसमें हो जाता है वैल्यू 0। एक सर्किट बना के आपको प्रूव करके दिखाते हैं। ये जो हमारा एक सर्किट था कैपेसिटर में एसी लगा हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसका ये वाला वैल्यू कैपेसिटर वैल्यू एक्सी वैल्यू 0 होता है, डेट मीन्स ये शॉर्ट सर्किट, समझे। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे ये शॉर्ट सर्किट की तरफ जाएगा, क्योंकि एक्सी एक ओपोजिशन वैल्यू है, रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा ही होगा। सेकंड कंडीशन में अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं तो एक कैपेसिटर में फ्रीक्वेंसी 0 है, सर्किट में फ्रीक्वेंसी 0 है, तो कैपेसिटर एक्सी का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ये एक ओपन सर्किट हो जाएगा जो कि करंट पास नहीं कर सकता। सो इसमें एक पॉइंट नोट कीजिए जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स है कैपेसिटर पास एसी एंड कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। समझ गए, कैपेसिटर क्यों पास एसी करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। एग्जाम्पल टू जो कि सिंपल एक सर्किट है, इसमें दिया गया है चार्ज ऑफ कैपेसिटर 20 कूलम एंड कैपेसिटेंस 10 फैराड। सो इसमें जो वोल्टेज सोर्स लगा है, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना होगा। जैसे कि हम जानते हैं Q इज इक्वल टू del V इंटू सी, ओके। सो V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू होगा Q/C।
सो Q है 20 एंड कैपेसिटेंस है 10, दोनों में आएगा 10 हम निकाल रहे हैं क्या, डेल V, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। सो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट। एग्जाम्पल 3 में दिया है एक सिंपल सर्किट जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है और उसमें दिया है हमको फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज का एंड वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट का है। पर कैलकुलेशन करने के लिए बोला है आई का वैल्यू कितना होगा उसको हमें कैलकुलेशन करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं ओम्स लॉ में I इज इक्वल टू होता है V/R, पर इस कैपेसिटर सर्किट में R का मतलब यह है V/XC। ठीक है, तो XC का हमें पहले निकालना पड़ेगा, XC इज इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, अगर हमको XC मिल गया तो हमारे पास वोल्टेज है। ठीक है, और हम निकाल सकते हैं आई का वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेट करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर सेंड कीजिएगा ताकि हम जान सकें कि आपका स्टडी कैसा चल रहा है। देन आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की वीडियो में आप लोगों को ज़रूर कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।